मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत के वीरों को शत शत नमन। शिकारी जंगल से एक नया शेर पकड़कर लाए थे। वन का राजा अपने को बंधन में पाकर बुरी तरह दहाड़ रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उसे देखा और कहने लगे, शायद इससे ज़्यादा खूंखार शेर इस ज़मीन पर दूसरा न हो। सभी दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, किंतु वहाँ उपस्थित व्यक्तियों में एक ऐसा भी था जिसके मुखमंडल की आकृति से यह स्पष्ट प्रकट हो रहा था कि उसे बादशाह का यह कथन स्वीकार नहीं है। औरंगजेब ने उसकी ओर देखा और वह इसे समझ गए। उन्होंने कहा, यशवंत सिंह, हाँ जहाँपनाह, क्या तुम्हें मेरी राय से इत्तेफाक नहीं है? नहीं जहाँपनाह। तो क्या इस शेर से भी ज़्यादा ताकत वाला कोई शेर है तुम्हारी निगाह में? हाँ जहाँपनाह। किसके पास है वह शेर? मेरे पास जहाँपनाह। तुम्हारे पास? औरंगजेब ने कहा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हाँ जहाँपनाह, मेरे पास। यशवंत सिंह ने कहा, यदि आपको विश्वास न हो तो मेरे शेर से अपने शेर को लड़ाकर देख लीजिए, और अगर तुम्हारा शेर हार जाए तो? औरंगजेब ने पूछा। तो मेरा सिर भरी सभा में कटवा दीजिए जहाँपनाह। इससे अधिक और मैं कह भी क्या सकता हूँ? यशवंत सिंह ने उत्तर दिया। मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है, औरंगजेब ने कहा, और वह दरबार से उठ गया। अगले ही दिन किले के सामने वाले मैदान में औरंगजेब और यशवंत सिंह के शेरों की लड़ाई का आयोजन किया गया। मैदान की चार दीवारी ऊंचे कटीले तारों से बनवाई गई थी। उत्तर की ओर सम्राट स्वयं अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। उनके दाहिनी ओर उनके दरबारी थे और बाईं ओर कुछ राजपूत सरदार। सामने पूर्व से पश्चिम की ओर चंद्राकार में अपार जनता बैठाई गई। मैदान में एक बहुत बड़ा लोहे के सींचों वाला जाल लगाया गया था और उसी में बंद बादशाह का बब्बर शेर दहाड़ रहा था। सभी उपस्थित व्यक्ति यशवंत सिंह और उसके सिंह की प्रतीक्षा में थे। कुछ ही समय पश्चात सब ने देखा कि यशवंत सिंह अपने 10 वर्षीय पुत्र पृथ्वी सिंह के साथ बड़ी तीव्रता से पैर बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, किंतु उनके साथ कोई भी सिंह किसी को दिखलाई न पड़ा। यशवंत सिंह ने आगे बढ़कर बादशाह को सिर झुकाया। कहाँ है तुम्हारा शेर, यशवंत सिंह? औरंगजेब ने कहा, तुम इतनी देर से आए हो और फिर भी खाली हाथ? मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ जहाँपनाह, मेरा शेर मेरे साथ है। यशवंत सिंह ने कहा, आप युद्ध आरंभ होने का संकेत कीजिए। तुम्हें अपनी शर्त तो याद है ना? औरंगजेब ने पूछा। हाँ जहाँपनाह, खूब याद है, और मैं उसे फिर भी दोहराए देता हूँ कि यदि मेरा शेर जहाँपनाह के शेर को न पछाड़ सके तो मेरा सिर उसी समय सभा में काट लिया जाए, मुझे कोई आपत्ति न होगी। तो उपस्थित करो अपना शेर। कहते कहते औरंगजेब ने शिकारी की और संकेत किया और उसने आगे बढ़कर उस बब्बर शेर का पिंजरा खोल दिया। शेर ने अंगड़ाई ली और दहाड़ कर खड़ा हो गया। उसकी उस दहाड़ को सुनकर सारी जनता सहम उठी। कटीले तारों की चार दीवारी के पास बैठे हुए व्यक्ति भी पीछे को हटने लगे। शेर ने पिंजरे के पास सिर निकाला ही था कि यशवंत सिंह ने अपने कुमार की पीठ थपथपाई। देखते क्या हो, मेरे शेर, बढ़ जाओ आगे, देखना प्रतिद्वंदी बच कर जाने न पाए। अब जनता की समझ में आया कि बादशाह की अपने शेर से यशवंत सिंह का अभिप्राय अपने पुत्र से था, किंतु यह समझने के पश्चात भी किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह 10 वर्ष का बच्चा इस बब्बर शेर को कैसे पछाड़ देगा। पृथ्वी सिंह गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ा। सारा जन समुदाय आंखें फाड़कर उसकी ओर देख रहा था।
शेर बाहर निकला और पृथ्वी सिंह ने उससे आंखें मिलाई। शेर एक क्षण के लिए पीछे हट गया, मानो वह उस सुकुमार बालक की छवि देख रहा हो। शिकारियों ने शेर को उकसाया तो वह दहाड़ मारकर आगे बढ़ा। पृथ्वी सिंह ने पैंतरा बदला और अपनी तलवार म्यान से खींच ली। यह क्या करता है पृथ्वी सिंह? निहत्थे सिंह पर हथियार से वार? यह तो धर्म युद्ध नहीं हुआ बेटा, यशवंत सिंह ने चिल्लाकर कहा। पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और फिर पैंतरा बदलकर शेर पर झपटा। देखते ही देखते उसने दोनों हाथों से शेर का जबड़ा पकड़ लिया और उसे फाड़ते फाड़ते शेर की 2 भागों में चीर डाला। सारा जन समूह पृथ्वी सिंह की जय जयकार से गूंज उठा। यशवंत सिंह की छाती गर्व से फूल गई। उन्होंने आगे बढ़कर अपने शेर को गोदी में उठा लिया और उसका मुंह चूम लिया और फिर उसी मुद्रा में पृथ्वी सिंह को गोदी में उठाए उठाए ही उन्होंने पीठ फेरी तो देखा कि बादशाह सिंहासन से उठ चुके हैं और किले की ओर जा रहे हैं। भारत माता की जय।